मेरे एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण यानी मिरर के बारे में। दोस्तों, दर्पण का बहुत सारा नाम होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, दर्पण कहिए या शीशा कहिए या मिरर कहिए, बात एक ही है। ठीक ना? तो चलिए आज हम जानते हैं कि दर्पण क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। बहुत इजी तरीका आपको बताऊंगा, पूरी लाइफ आप नहीं भूलिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, दर्पण कह रहा है, दर्पण का जो डिफिनेशन होता है, कह रहा है वह चिकनी। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान समझिएगा, आपको एक एक बात बताऊंगा। यहाँ पे कह रहा है दर्पण के बारे में, वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह जो क्या, जो नियमित रूप से, क्या नियमित रूप से, यहां समझिए, यहां पे कह रहा है वह चिकनी और चमकीली सतह। यहां पे देखिए, जो दर्पण होता है एकदम चिकना होता है। आप लोग देखे होंगे कि जो दर्पण होता है कैसा होता है, एकदम चिकना होता है और चमकता है। उसको क्या बोलते हैं? चमकीली बोलते हैं। या जो दर्पण होता है हमारा, आप लोग जिसमें क्या बोलता है, अपना चेहरा देखते हैं, वह कैसा होता है? क्या बोला था? चिकनी, एकदम बराबर, मतलब चिकन होता है कि नहीं होता है? होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? चिकनी कहते हैं। वही कह रहा है वह चिकनी और चमकीली सतह। और आप लोग देखे होंगे वह चमकता भी है। क्या करते हैं कभी कभी बच्चे, क्या करते हैं, दर्पण जो होता है, शीशा होता है, उसका टुकड़ा ले लेते हैं, या कभी शीशा फूट जाता है तो उसका शीशा ले लेते हैं और दीवार पे ऐसे ऐसे चमकाते हैं। चमकता है कि नहीं चमकता है? चमकता है ना। तो वही कह रहा है वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है। क्या करती है? परावर्तित करती है। तो उसे दर्पण यानी शीशा कहते हैं। आपको पता ही है, जो दर्पण होता है, क्या करते हैं, कभी छोटे छोटे बच्चे शीशा ले लेते हैं और शीशा लेके क्या करते हैं, ऐसे ऐसे देखिएगा दीवार पे करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, आंख पे से करते हैं। जैसे ही तो क्या होता है, हमको चमकता है तो हम ऐसे करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे ही क्या होता है, दर्पण है, मानिए दर्पण है, जैसे ही प्रकाश की किरण इस पे पड़ती है, पढ़ने के बाद क्या करती है, जो दर्पण होता है ये परावर्तित करती है, यानी वापस भेजती है। इसलिए हमारा दर्पण क्या बोलता है, क्या बोलता है कि शीशा में कोई चीज दिख पाता है। क्योंकि अगर परावर्तित नहीं करती तो हमारे हम किसी चीज को दर्पण में नहीं देख पाते। तो वही कह रहा है वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को क्या करती है, परावर्तित करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहिए, शीशा कहिए, क्या मिरर कहिए, बात एक ही है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पूछ देता है क्वेश्चन कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे दो मार देते हैं। क्या मारते हैं? दो मार देते हैं, जो कि सरासर गलत है। नहीं, दर्पण जो होता है तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। अगर दर्पण पूछेगा तो दर्पण को प्रकार के, तीन प्रकार के। अगर आपसे पूछता है कि गोलीय दर्पण को प्रकार के, तो गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। तो ये हो गया दर्पण किसे कहते हैं, क्या बोलिएगा? वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को क्या करती है, परावर्तित करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण जो होता है तीन प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। ध्यान समझिएगा, दर्पण जो होता है तीन प्रकार का होता है। पहला का बोलते हैं, पहले को गोलीय दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। दूसरा जो होता है ये होता है समतल दर्पण आपका। और जो तीसरा होता है ये होता है परवलयिक दर्पण। कौन सा दर्पण? परवलयिक दर्पण। यानी दर्पण कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। पहला होता है गोलीय दर्पण, दूसरा होता है समतल दर्पण और तीसरा होता है परलवयिक दर्पण। ठीक ना? अब देखिए यहाँ पे जो गोलीय दर्पण होता है ये दो प्रकार का होता है। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक है? समतल दर्पण का प्रकार नहीं होता है, परवलयिक का भी नहीं होता है। ठीक ना? यहाँ पे गोलीय दर्पण का प्रकार होता है। कौन प्रकार होता है? दो प्रकार का। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में पूछता है कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो मार देते हैं दो।
उत्तल और अवतल नहीं। अगर आपसे पूछता है कि दर्पण कितने प्रकार का होता है तो दर्पण 3 प्रकार का होता है। पहला होता है गोलीय दर्पण, दूसरा होता है समतल दर्पण, तीसरा होता है परवलयिक दर्पण, ठीक ना। अगर आपसे पूछता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, कौन दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। अगर पूछता है आपसे कि उत्तल दर्पण किस दर्पण का उदाहरण है, मतलब किस दर्पण का प्रकार है, तो किसका है, गोलीय दर्पण का, ठीक है। इतना तो हम पढ़ लिए। अब चलिए जानते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं, परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं। बस आपको एक बात याद रखना है, गोलीय में याद रखना है खोखले गोले का एक भाग, समतल में याद रखना है बराबर या समतल, ध्यान समझिएगा, भूलिएगा तो आप हमसे पूछिएगा। परवलयिक में याद रखना है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो बोलिएगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है। किसके गोले का, खोखले गोले का एक भाग होता है, तो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या बोलिएगा, अगर आपसे पूछता है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलिएगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। क्या होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अगर आपसे पूछता है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बराबर होता है, समतल या बराबर होता है, तो उसे हम लोग कौन दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। क्या बोलिएगा समतल दर्पण में, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल या बराबर होता है, तो उसे हम लोग कौन दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि परवलयिक दर्पण क्या है, तो सेम वही बात बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है दोस्तों, टेढ़ा मेढ़ा होता है। कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो उसे हम लोग परवलयिक दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण कहते हैं, परवलयिक दर्पण कहते हैं। हो जाएगा। देखिए क्या बोलिएगा, अगर कोई आपसे पूछता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दर्पण कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, परवलयिक दर्पण। अगर आपसे कोई पूछता है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है, समतल या बराबर होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं या क्या है, तो बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह टेढ़ा मेढ़ा होता है। कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो उसे हम लोग परवलयिक दर्पण कहते हैं। हो जाएगा ना दोस्तों। क्या बोलेंगे, जिसका परावर्तक सतह टेढ़ा मेढ़ा होता है उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं, ठीक है। इतना तो पढ़ लिए। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि दर्पण क्या है, इसके प्रकार बताइए। अगर आपसे कोई पूछता है कि दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को क्या करती है, परावर्तित करती है, तो उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण 3 प्रकार का होता है। पहला होता है गोलीय दर्पण, दूसरा होता है समतल दर्पण, तीसरा होता है परवलयिक दर्पण, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि गोलीय दर्पण क्या है, तो बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है दोस्तों, खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि समतल दर्पण क्या है, तो बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल या बराबर होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अगर पूछता है कि परवलयिक दर्पण क्या है, तो बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परवलयिक दर्पण कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। आई होप दोस्तों, आशा करता हूं कि ये आपको वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।